हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम वाच्य के विषय में पढ़ेंगे। पहले तो ये जानते हैं वाच्य क्या है। वाच्य वच धातु से ण्यत प्रत्यय करने पर वाच्य शब्द बनता है, जिसका अर्थ है कहे जाने योग्य, था जो कहे जाने के लिए, कहने के लिए अभीष्ट है। संस्कृत भाषा में वाक्य संरचना में क्रिया के जिस रूप से कर्ता, कर्म या भाव के विषय में कहना होता है उसे वाच्य कहते हैं। यानी क्रिया के लिए कर्ता, कर्म या भाव जिस विषय में भी कहना हो उसे वाच्य कहा जाता है। अंग्रेजी आदि अन्य भाषाओं में कर्तवाच्य और कर्मवाच्य दो ही होते हैं। जैसे अंग्रेजी आपने पढ़ा होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये वाच्य है। एक्टिव वॉइस मीन्स कर्तवाच्य, पैसिव वॉइस मीन्स कर्मवाच्य। लेकिन संस्कृत भाषा में वाच्य तीन है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य मीन्स इम्पर्सनल वॉइस। इस तरह संस्कृत में तीन तरह के वाच्य होते हैं। तो संस्कृत में पहला है कर्तवाच्य। अच्छा, एक बात आपको और बतानी है कि एग्जाम्स में ये वाच्य का प्रश्न दो तरह से आ सकता है। एक तो आ सकता है वाच्य परिवर्तन करने को, जैसे कर्तवाच्य कर्मवाच्य में बदलें या भाववाच्य में बदलें। दूसरा आ सकता है कि कर्तवाच्य की परिभाषा लिखें, कर्मवाच्य की परिभाषा लिखें और भाववाच्य की कई परिभाषा, इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दोनों में से किसी भी तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो जो परिभाषा वाला प्रश्न आपका आएगा उसमें आपको उसके साथ उदाहरण भी देना होगा। तो परिभाषा के साथ उदाहरण देना आवश्यक है। दो क्वेश्चन दो तरह के अलग अलग भी आ सकते हैं या का और खा करके दो भाग में भी आ सकते हैं। तो आपको दोनों ही तैयार करने होंगे, परिभाषा भी और वाच्य परिवर्तन भी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। पहला है कर्तवाच्य। कर्तवाच्य मीन्स इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है। अर्थात कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार ही क्रिया का पुरुष और वचन होता है। मीन्स जो सामान्य वाक्य हम बनाते हैं, सामान्य वाक्य प्रयोग करते हैं, वो कर्तवाच्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, जैसे रामा पठति, युवाम पठथा। अब रामा पठति में राम पढ़ता है, तो यहाँ पर कर्ता राम है तो क्रिया इस कर्ता के अनुसार ही है। कर्ता राम प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी, कर्ता राम प्रथम व्यक्ति एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन है। ऐसे युवाम पठथा, तो यहाँ पर युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की होगी। इस तरह से कर्ता के अनुसार ही, कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार ही यहाँ पर क्रिया का पुरुष वचन होगा। इसके अलावा इसमें कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। मीन्स जैसे रामा गृहम गच्छति, राम घर को जाता है। कर्म कहाँ पे आता है? जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो उसमें क्वेश्चन करने पर क्या क्वेश्चन का जो अर्थ होता है वो कर्म होता है। रामा गृहम, राम कहा जाता है, राम घर को जाता है। वे गृहम जो है वो द्वितीय विभक्ति है, तो राम कर्ता प्रथम हो गया और गृहम जो कर्म है वो द्वितीय विभक्ति का हो गया। गच्छति जो क्रिया है वो राम के अनुसार होगी क्योंकि ये कर्तवाच्य है। रमेशा भोजनम खादति, रमेश क्या खाता है? भोजन खाता है, तो रमेशा भोजनम खादति, भोजन कर्म है, इसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी और जो क्रिया है वो रमेश के अनुसार होगी, तो जो करता है। तो ये है आपका कर्तवाच्य, इसलिए क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। अगला है भूतकाल बोधक, भूतकाल को बताने वाले तवत प्रत्यय, जिसका तवत शेष रह जाता है, ये भी कर्तवाच्य में ही रहता है। जैसे रामः पुस्तकम पठितवान, राम ने पुस्तक पढ़ी, तो पठितवान पढ़ी, तो ये है तवतु प्रत्यय। तो यहाँ पर भी पठितवान जो है वो राम अर्थात कर्ता के अनुसार ही लगेगा, कर्म के अनुसार नहीं लगेगा। कर्म में द्वितीय विभक्ति रहेगी, राम करता है तो पठितवान जो तवतु प्रत्यय का प्रयोग है वो भी राम अर्थात कर्ता के अनुसार ही होगा। अगला है आपका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या है? कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। ये केवल सकर्मक धातुओं में ही होता है, अर्थात जहाँ सकर्मक धातु होती है वहीं कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। इसमें कर्म में तो प्रथम विभक्ति होती है, कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है और क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार होती है। ये आपने याद रखना है कि कर्तवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, लेकिन कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। और कर्म में प्रथम विभक्ति रहेगी, कर्ता में तृतीय विभक्ति रहेगी। इसमें क्या है? लट, लोट, लंग और विधिलिंग, इन चारों लकारों में जो धातु है उसके अंत में या लग जाएगा
और रूप सेब के समान चलेंगे, क्योंकि सेब धातु आत्मनेपद धातु है, तो इसके रूप सेब की तरह चलेंगे। जैसे पठ्यते, ये हो गया आपका लट लकार, पठती के स्थान पर पठ्यते, लोट लकार में पठतु के स्थान पर पठ्यताम, और ये लंग लकार अपठ्यत, अपठत के स्थान पर अपठ्यत, और विधिलिंग पठेत के स्थान पर पठ्येत। ये हो गया आपका लट लोट लंग और विधिलिंग। लिट लकार जो है उसमें इष्यते या स्यते लगेगा, किसके, धातु के बाद, धातु का या तो इष्यते लग जाएगा या स्यते लगेगा। जैसे पठिष्यते, अब पठ धातु है, इष्यते लग गया, बन गया पठिष्यते। मेन बात क्या है कि धातु का रूप जो आपने पद में चलेगा, वो पहले ही बताया आपको कि सेब धातु के रूप जो चलते हैं, सेब आपने पद धातु है, उसी के अनुसार इसके रूप चलेंगे आपने पद में। तो जैसा कि आपने देखा कि लट लोट लंग और विधिलिंग में खाली धातु के अंत में या लग जाता है, लेकिन लट लकार में जो है वो धातु के अंत में इष्यते या स्यते लगता है, और पठिष्यते इस तरह से धातु बन जाती, पठ धातु इष्यते पठिष्यते। और मेन बात क्या इसमें है कि धातु के रूप अपने पद में चलेंगे, जैसे सेब के चलते हैं। उदाहरण के लिए, रामेण ग्रामः गम्यते, राम के द्वारा गांव जाया जाता है। अब यहाँ राम शब्द जो करता है उसमें तृतीय भक्ति आ गई, ग्राम में प्रथमा विभक्ति आ गई, और गम्यते ये हो गया गच्छति के स्थान पर शब्द बन गया गम्यते, प्रथम पुरुष एक वचन। रमेशेन भोजनम खाद्यते, रमेश के द्वारा भोजन खाया जाता है, तो रमेश में तृतीय भक्ति आ गई, भोजन में प्रथम विभक्ति, क्योंकि भोजन में क्यों है, क्योंकि फल के रूप जब चलते हैं नपुंसकलिंग तो प्रथमा द्वितीया सेम होती है, तो भोजनम खाद्यते, खादति के स्थान पर बन गया खाद्यते, खाद धातु में या लग गया खाद्यते। इस तरह से ये हुआ आपका कर्मवाची के दो उदाहरण। जैसे अब आप देखेंगे यहाँ पे वाची परिवर्तन मैं बताऊंगी आपको। जैसे रामः ग्रंथम पठति, अब रामः ग्रंथम पठति ये हो गया आपका कर्तवाच्य, राम ग्रंथ पढ़ता है। इसको कर्मवाच्य बदलेंगे, रामेण ग्रंथम पठ्यते, तो राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। ऐसे ही बालकः पुस्तकम पठन्ति, अब यहाँ बालक पुस्तक पढ़ते हैं, बहुत से बालक पुस्तक पढ़ते हैं। यहाँ बालक में बहुवचन है और पठ में बहुवचन है, क्योंकि क्रिया है, क्रिया कर्ता के अनुसार होगी, क्योंकि यहाँ पे कर्तवाच्य है। और जब इसको कर्मवाच्य बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, बाल कहे पुस्तकम पठते, बालकों के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अगर पुस्तक एक है तो चूंकि कर्मवाच्य में क्रिया जो है कर्म के अनुसार होती है, तो एक पुस्तक होने के कारण क्रिया भी एक वचन में रहेगी, पठ्यते। यहाँ कर्ता भले ही कितना ही हो, द्विवचन बहुवचन, लेकिन अगर कर्म एक है, प्रथम में है, एक वचन में है, तो क्रिया भी एक वचन में रहेगी। तो बाल कहे पुस्तकम पठ्यते, बालकों के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। इसी तरह रामः पुस्तकानि पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ बहुत सारे पुस्तकें हैं, राम पुस्तकें पढ़ता है, तो पुस्तक बहुवचन है, राम सिंगल है, एक ही राम है जो पुस्तक पढ़ रहा है, तो राम पुस्तकानि पढ़, राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसको जब कर्मवाच्य बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, रामेण पुस्तकानि पठ्यन्ते, राम के द्वारा पुस्तकें पढ़ी जाती हैं। क्यों, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। अब कर्म क्या है, पुस्तकें बहुवचन है, इसलिए यहाँ क्रिया भी बहुवचन हो जाएगी। राम एक है लेकिन कर्ता है वो एक है, लेकिन चूंकि कर्मवाच्य है तो कर्मवाच्य में जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार होगी। तो पुस्तक बहुत सारी हैं, क्रिया भी बहुवचन आ गई, तो रामेण पुस्तकानि पठ्यन्ते। तीसरा आपका वाच्य है भाववाच्य। भाववाच्य क्या है, इसमें अकर्मक धातुओं का प्रयोग होता है। यदि वाक्य में कर्म नहीं है तो वाक्य भाववाच्य बनेगा, कर्म है तो कर्मवाच्य बनेगा, और कर्म नहीं है तो वाक्य किसमें बनेगा, भाववाच्य में। क्यों, क्योंकि इसमें सकर्मक धातुओं की अपेक्षा अकर्मक धातुओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें कर्ता में तृतीया होती है और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन ही रहती है। जिस कर्मवाच्य है वैसा ही ये भी रहेगा, बस कर्मवाच्य में क्या है, कर्म होता है, लेकिन भाववाच्य में भाववाच्य जो है उसमें अकर्मक क्रिया प्रयोग की जाती है। बाकी सेम ही होता है, जैसे कर्मवाच्य कर्ता भी तृतीय विभक्ति का होता है और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की रहेगी। क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई कर्म नहीं है। कर्मवाच्य में तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है, कर्म अगर द्विवचन है बहुवचन है तो क्रिया भी द्विवचन बहुवचन हो जाएगी, लेकिन भाववाच्य में कर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन ही रहेगी। जैसे रामेण हस्यते, राम के द्वारा हंसा जाता है। अस्माभिः गम्यते, हमारे द्वारा जाया जाता है, हमारे यहाँ बहुवचन है लेकिन गम्यते जाया जाता है, यहाँ एक वचन ही रहेगा।
तो जैसे आपने देखा रामेण हस्यते, राम के द्वारा हंसा जाता है। यहाँ पे राम एक वचन है, क्रिया तो एक वचन ही रहेगी, कर्ता तृतीया हो गया। रामेण राम के द्वारा, अस्माभि गम्यते हमारे द्वारा जाया जाता है। तो ये अस्माभि में तृतीया बहुवचन का प्रयोग किया गया है, लेकिन जैसा कि भाववाची का नियम है कि क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन ही रहेगी, तो अस्माभि के साथ भी एक वचन क्रिया का ही प्रयोग होगा, गम्यते का प्रयोग किया जाएगा। तो अस्माभि गम्यते। अच्छा, इसके अलावा एक और इसका नियम है कि इसमें कर्मवाची की तरह धातु का रूप हमेशा आत्मनेपद में ही चलेगा। जैसे कर्मवाची में धातु आत्मनेपद चलेगी, वैसे ही इसमें भी आत्मनेपद ही रहेगा। उदाहरण के लिए पत्राणि पतंती, पत्ते गिरते हैं। अब इसको जो हम भाववाची बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? पत्र ही पत्यते, पत्ते गिरता है। अब यहाँ पर ये क्रिया जो है वो एक वचन ही रहेगी, भले ही यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया हो। रमा गायते, रमा गाती है, इसको करेंगे रमया गीयते, रमा के द्वारा गाया जाता है। आवाम गच्छावः, हम दोनों जाते हैं, इसका बनेगा आवाभ्याम गम्यते, हम दोनों के द्वारा जाया जाता है। तो जाया जाता है तो इसलिए यहाँ क्रिया एक वचन रहेगी। जैसे यहाँ पत्तों के द्वारा गिरा जाता है, रमा के द्वारा गाया जाता है, तो ये सारा एक वचन में ही है। अगर हम हिंदी इसकी करते हैं तो, कि यहाँ तो है पत्ते गिरते हैं, जब इसको भाववाची बदलते हैं तो पत्तों के द्वारा गिरा जाता है, तो गिरा जाता है मीन्स एक वचन। रमा गायती, रमा गाती है, तो रमया गीयते, रमा के द्वारा गाया जाता है। आवाम गच्छावा, हम दोनों जाते हैं, तो आवाभ्याम गम्यते, हम दोनों के द्वारा जाया जाता है। छात्रः कंडुकेन क्रीडन्ति, छात्रों के द्वारा गेंद से खेला जाता है। अब यहाँ पर गेंद जो है वो कर्म नहीं है, करण है, तृतीय विभक्ति प्रयोग हुई है, इसलिए यहाँ पर ये कर्मवाच्य नहीं है, भाववाच्य में ही आएगा। तो छात्रों के द्वारा गेंद से छात्र गेंद से खेलते हैं, ये करण है, यहाँ पर करण कारक आया है, तो इसलिए भाववाच्य में प्रयोग किया गया है। अब इसको भाववाच्य बनाएंगे, छात्र ही कंदुकेन क्रीड्यते, छात्रों के द्वारा गेंद से खेला जाता है। अब खेला जाता है इसलिए यहाँ पर एक वचन का ही प्रयोग होगा, भले ही छात्र जो करता है वो बहुवचन में हो। तो जब कर्तवाची है तो छात्र गेंद से खेलते हैं, और जब कर्मवाची होगा तो छात्रों के द्वारा गेंद से खेला जाता है। इसी तरह अहम हसामी, इसका बन गया मया हस्यते, मेरे द्वारा। तो अहम हसामी का क्या बन गया? मया हस्यते, मेरे द्वारा हंसा जाता है। इस तरह से ये बना है। अहम त्वाम पश्यामि, इसका बनेगा मया त्वम दृश्यसे, मेरे द्वारा तुम देखे जाते हो। श्यामः जलम पिबति, श्याम जल पीता है, तो श्यामे जलम पीयते। बालकः पुस्तकं पठति, बालक पुस्तक पढ़ता है। बालकेन पुस्तकं पठ्यते, बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तुम पत्रम किम ना लिखसी, तुम पत्र क्यों नहीं लिखते हो, इसका बनेगा त्वया पत्रम किम ना लिख्यते, तुम्हारे द्वारा पत्र क्यों नहीं लिखा जाता है। रमा हसते, तो रमा हस्यते। रमेशः ग्रामं गच्छति, तो रमेशेन ग्रामः गम्यते, रमेश गांव जाता है, इसका बनेगा रमेश के द्वारा गांव जाया जाता है। ऐसे ही गजः धावति, ये भाववाची हो गया, तो गजेन धाव्यते, हाथी के द्वारा दौड़ा जाता है। इस प्रकार से ये आपके वाच्य हो गए। तो संस्कृत में जैसा हमने देखा 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।